हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। जो अभी डब्ल्यूपी की प्लेलिस्ट चल रही है उसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर 3 कंटिन्यू है और उसमें हमने नोट्स कंप्लीट कर दी थी। अभी हम प्रीवियस ईयर के पेपर कर रहे हैं और वो बहुत ही मोस्ट टाइम पे है, तो आप अच्छे से देखना। पीवाईक्यू के कोई भी आपको नोट्स चाहिए यानी कि सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सो नाउ लेट्स गो फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक्सप्लेन एच टी एम एल मीडिया टैग्स, यानी कि एच टी एम एल में मीडिया टैग्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो मीडिया यानी कि साउंड एंड वीडियो। ओके, मीडिया आए तो आपको याद रखना है कि साउंड एंड वीडियो वाला होगा। तो टू ऐड साउंड एंड वीडियो टू योर वेब पेज लाइक म्यूजिक वॉइस और मूवीज़, यानी अपनी जो वेब पेज बना वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, उसमें जो वेब पेज है उस पर हमें कोई साउंड या फिर वीडियो हमें रखना हो तो हम ये वाले टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर पहले देखते हैं ऑडियो टेक फॉर साउंड। ठीक है, साउंड को हमें ऐड कराना हो तो हम ऑडियो टेक का यूज़ करेंगे। यूज टू प्ले ऑडियो फाइल्स लाइक MP3 डॉट WAV एक्सेट्रा, यानी कि ऑडियो फाइल्स किस में होती है, लाइक MP3 में होती है। तो ऐसे वाले ऑडियो फाइल्स हमें मतलब मीडिया टैग्स में यूज़ करते हैं हम लोग, लाइक दैट कि हमें वेब पेज पे कुछ ऑडियो रखना है तो हम MP3 वाला ऑडियो लेंगे। और कैसे रखेंगे, तो हम HTML का जो हमारा कोड था ना, वो बॉयलर प्लेट थी हमारी, तो उसमें हम बॉडी में लिखेंगे कि ऑडियो कंट्रोल्स एंड सोर्स SRC एंड जो भी हमारा होगा, लाइक जो भी ऑडियो होगा उसकी फाइल लिख देंगे। और टाइप क्या है, हमारा ऑडियो वाला टाइप है, और फिर ऑडियो का टैग हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल्स एड्स प्ले एंड पोस्ट बटन। ठीक है, इसमें हम प्ले और पोस्ट का भी बटन ऐड कराएंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं वीडियो टैग। वीडियो हमें वेब पेज पे इंक्लूड करना हो तो हम वीडियो टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो MP4 होगा। ठीक है, ऑडियो वाला MP3 होगा, ये MP4 वाला वीडियो प्ले करेंगे। तो उसकी विड्थ और हाइट भी हमें कितनी साइज़ रखनी है ये हम रखेंगे। और फिर सोर्स कहाँ से आएगा, ये सोर्स तो हम जो भी हमारी मूवी होगी उसकी लिंक हम इधर रख देंगे और फिर टाइप लिख देंगे कि भाई वीडियो टाइप है, एंड देन वीडियो क्लोज। ठीक है, ये यू कैन सेट साइज एंड ऐड कंट्रोल्स प्ले पोज एंड वॉल्यूम। इधर हमने देखा था ना कि प्ले और पोज का हम कुछ ऐड कराएंगे कंट्रोल्स, तो कैसे कराते हैं, तो कंट्रोल्स लिखे हम उसमें, तो वो प्ले होगा, पोज होगा, ये सारी चीज़ें। फिर ऑटो प्ले यानी कि स्टार्ट प्लेइंग ऑटोमेटिकली, यानी कि ये ख़त्म हुआ उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ऑटो प्ले हो जाएगा। फिर लूप यानी एक का एक चलता ही रहेगा ऐसे। फिर म्यूटेड यानी कि स्टार्ट विथ नो साउंड। ठीक है, म्यूटेड यानी कि स्टार्ट तो होगा वो बट म्यूट रहेगा। ऐसे सारी फीचर्स हमें रखने हो तो हम ये वाले एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेंगे। अभी देखते हैं, बहुत मोस्ट टाइम पे इसके प्रोग्राम पूछते हैं और बहुत ही ईजी प्रोग्राम है। ठीक है, इसके व्हाट इज़ HTML फॉर्म टैग। फॉर्म टैग यानी कि जो हम गूगल फॉर्म बनाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं ना, तो ये सब कुछ कैसे होता है, लाइक फॉर्म टैग की मदद से होता है। ठीक है, तो वही देखेंगे और फिर डिस्कस करेंगे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स कौन से है उसके, और फिर एक रजिस्ट्रेशन वाला एक फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो पहले तो फॉर्म टैग क्या है, तो फॉर्म टैग इन HTML यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट, यानी कि फॉर्म है तो फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम हमारा नेम फिलअप करते हैं, एनरोलमेंट नंबर फिलअप करते हैं, सेमिस्टर फिलअप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या, यूज़र की इनपुट करते हैं, मतलब यूज़र इनपुट करता है, कलेक्ट यूज़र इनपुट। ठीक है, इसके लिए हम फॉर्म का यूज़ करते हैं। इट क्रिएट्स अ फॉर्म ऑन द वेब पेज। वेब पेज पे हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसमें यूज़र कैन टाइप एंड सबमिट डेटा, जो हम रेगुलरली करते आ रहे हैं। लाइक कोई भी हो, हमें कोई इंटर्नशिप में जाना हो या फिर कोई भी कुछ भी लॉगिन करना कुछ भी हो, तो हमें एक फॉर्म दिया जाता है कि आप इसको फिलअप करो, तो हम हमारा डेटा उसमें डालते हैं। तो वो सारी चीज़ें, फॉर्म बनता कैसे है, तो लाइक फॉर्म टैग से। ठीक है, यूजेस तो लॉगिन फॉर्म्स हम जो बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स या फिर कॉन्टैक्ट फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं। लाइक आप ये सीख लोगे तो आप अपना खुद का भी एक फॉर्म बना सकते हो कि भाई हाँ, मेरा स्टडी विद ईशा का ये है, आपको नोट्स चाहिए तो आप अपनी जो भी डिटेल्स है वो फिलअप करो तो मैं आपको भेज दूँगी, ऐसा टाइप, लाइक ऐसे फॉर्म बनाते हैं। तो चलो, ये जो है ना कॉमन फ्रॉम एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट्स है ना बहुत ही पूछते हैं। तो एक्शन, जब भी फॉर्म में एक्शन लिखा हो तो क्या समझने का हमें कि टेल्स वेयर द फॉर्म डेटा शुड बी गो, यानी कि फॉर्म में जो डेटा है वो कहाँ पे जाएगा, ये देखने के लिए एक्शन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेंगे। फिर मेथड एट्रीब्यूट्स, यानी कि टेल्स हाउ डेटा सेंड डेटा, यानी कि मेथड यानी कि डेटा कैसे जाएगा, लाइक गेट मेथड से या फिर पोस्ट मेथड से। गेट यानी हमें पता है कि सेंड करना हो तो, और फिर रिक्वेस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है वो गेट पोस्ट में होती है। फिर नेम गिव्स द फॉर्म अ नेम, यानी कि फॉर्म का कुछ नेम दे देने का वो होता है एट्रीब्यूट्स। फिर ऑटो कंप्लीट यानी कि हेल्प्स फिल द फॉर्म ऑटोमेटिकली, यानी कि
कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है लाइक हमने एक बार फॉर्म फिलअप कर दिया फिर, ठीक है, तो फिर हमें दूसरी बार खोलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। ऐसी सब सिस्टम भी आती है जो आपने महसूस भी किया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इससे होती है। अभी उसका फॉर्म एक्शन, लाइक हम एक्शन वाला एट्रीब्यूट्स कैसे यूज़ करेंगे, लाइक दिस कि फॉर्म उसके बाद एक्शन, सबमिट डॉट PHP, मेथड क्या है हमारी, पोस्ट है, ऐसे, ठीक है। अभी हम एक सिंपल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखते हैं जिसमें नेम होगा स्टूडेंट का, रोल नंबर, सेमिस्टर, ईमेल नंबर, जेंडर, हॉबीज़, फीडबैक एंड सबमिट एंड रिजल्ट, ये सारी चीज़ें होती है। हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं विद द यूज़ ऑफ HTML कोड। तो देखो ये यहाँ पे मैंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है VS कोड में, जो हम index.html में ये लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फॉर्म एक्शंस लिखा है, हैशटैग, और मेथड क्या है, पोस्ट मेथड है, यानी कि डेटा सर्वर तक जाएगा, यानी कि सेंड होगा डेटा, ठीक है। इसके लिए मैंने पोस्ट मेथड यूज़ की। फिर H3, ये एक हेडिंग टैग है, हेडिंग टैग क्योंकि ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो पहले हमने एक नेम दे दिया कि भाई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अब पहला क्या था हमारा कि नेम चाहिए, तो हमने नेम लिखा, ठीक है। फिर इनपुट टाइप कैसा होगा, लाइक नेम हम किस में लिखते हैं, लाइक टेक्स्ट में लिखते हैं, तो हाँ चलो टेक्स्ट, ठीक है। फिर आगे कुछ नेम तो देना पड़ेगा ना, लाइक टेक्स्ट, यानी कि ये ऐसा कुछ टेक्स्ट आएगा, ठीक है। देखो ऐसा कुछ टेक्स्ट आएगा, पर इधर हमको कुछ नेम तो लिखना पड़ेगा कि ये बॉक्स में लिखना क्या है, तो हम उसका नेम देंगे कि नेम लिखना है आपको। रिक्वायर्ड क्यों लिखा, अभी आपको याद आना चाहिए कि रिक्वायर्ड क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये कंपलसरी है। इफ़ आपने ये गलती से भी नहीं लिखा तो सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपको बताएंगे कि भाई आपने एक ब्लैंक छोड़ दिया है, यानी कि इसलिए हम रिक्वायर्ड लिखते हैं, ठीक है। फिर BR टैग क्यों लिखते हैं, ये आपने नया सुना होगा, बट BR टैग ऐसा है कि इस टैग से, BR टैग की मदद से हम एक लाइन हम छोड़ देते हैं, उसके बाद दूसरा आएगा, यानी कि ब्लैंक स्पेसिस छोड़ने के लिए BR टैग यूज़ होता है, ठीक है। फिर आता है, हमने सेकंड वन देखा था कि रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर किस इनपुट टाइप में होता है, इंटीजर, ठीक है। आप यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हो क्योंकि टेक्स्ट वाला ही फंड आएगा, यानी कि टेक्स्ट, यानी कि ऐसा टेक्स्ट लिखना हो तो ऐसा आएगा, तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर नेम क्या है, नेम हम क्या लिखेंगे, रोल नंबर, क्योंकि ये तो हमने लिखा बट इसके आगे कुछ नेम तो देना पड़ेगा ना, तो नेम हमने क्या दिया, रोल नंबर, तो हमने इधर रोल नंबर दे दिया। फिर रिक्वायर्ड, क्योंकि ये भी एक कंपलसरी है, फिर BR टैग लगा दिया। फिर थर्ड है सेमिस्टर, पर सेमिस्टर में हमें सिलेक्शन ऑप्शंस चाहिए, तो सेमिस्टर यानी कि सिलेक्ट नेम सेमिस्टर, फिर ऑप्शंस फर्स्ट सेमिस्टर में हो, सेकंड सेमिस्टर में हो, थर्ड या फिर फोर्थ में, ठीक है। उसके आगे पीछे हम ऑप्शन वाला टैग लिख देंगे, ठीक है, लाइक ऑप्शन, और ऑप्शन को हमने क्लोज कर दिया लाइक दिस, ठीक है। और फिर सिलेक्ट टैग यहाँ पे ओपन किया था तो सिलेक्ट टैग भी हम क्लोज कर देंगे, और फिर BR टैग लगा दिया। फिर हमारा फोर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ईमेल आएगा, तो इनपुट टाइप कैसा होना चाहिए, ईमेल, नेम भी हमारा ईमेल, ठीक है। और फिर वो भी रिक्वायर्ड है, और फिर BR टैग लगा दिया। फिर मोबाइल नंबर, फिर उसका इनपुट टाइप क्या रहेगा, टेली नंबर, यानी कि 10 नंबर तक ही होना चाहिए, 10 से ज़्यादा लिखेगा वो तो वो उसे एग्री नहीं करेगा। फिर नेम क्या दिया हमने उसका, मोबाइल, क्योंकि मोबाइल नंबर है, और फिर ये भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर जेंडर की बारी, जेंडर में हम रेडियो का यूज़ करेंगे, क्यों रेडियो का यूज़ करेंगे इनपुट टाइप में, क्योंकि हमें जेंडर में ऐसे राउंड चाहिए, राउंड यानी कि कोई एक ही टिक कर सकता है, ऐसा हमें चाहिए, तो हम रेडियो टाइप रखेंगे, ठीक है। और फिर नेम तो हम जेंडर ही लिखेंगे, और फिर एक में वैल्यू हम रखेंगे मेल और दूसरे में वैल्यू रखेंगे फीमेल, लाइक दिस, ये जो मैंने लिखा है कि इनपुट टाइप रेडियो, फिर नेम क्या है हमारा, जेंडर लिख देंगे आगे, और फिर वैल्यू हमारी मेल है, ठीक है। और दूसरी ऐसा ही बनाएंगे पर फीमेल का बनाएंगे। अभी बात आती है हॉबीज़ की, तो हॉबीज़ में एक से ज़्यादा हॉबीज़ किसी की भी हो सकती है, इसके लिए हम चेक बॉक्स लिखेंगे लाइक दिस कि ये भी टिक कर सकते हैं वो लोग और ये भी टिक कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें हमें बनानी हो लाइक दिस स्क्वायर, तो हम चेक बॉक्स का यूज़ करेंगे। इधर देख सकते हो आपकी इनपुट टाइप हमने चेक बॉक्स रखा, नेम हमने हॉबी रखा, और वैल्यू हमने रीडिंग, स्पोर्ट्स और म्यूज़िक दे दी, और सबका क्लोज कर दिया, ठीक है। ये हो गया। फिर फीडबैक की बारी, फीडबैक लिखेंगे, फिर इसके बाद एक BR टैग, फिर टेक्स्ट एरिया। ये टेक्स्ट एरिया क्यों लिखा, क्योंकि फीडबैक बड़ा भी हो सकता है ना, तो उसमें रोज़ 4 आएगी और कॉलम 30, इतने वो रख सकते हैं, लाइक फीडबैक उतने तक दे सकते हैं, ऐसा हमने इधर लिमिट दे दी उन लोगों को कि तुम 4 रो मैक्सिमम लिख सकते हो और कॉलम 30, ठीक है। फिर टेक्स्ट एरिया, और फिर टेक्स्ट एरिया को भी हमने इधर ओपन करवाया था तो इधर क्लोज करवा देते हैं वो टैग, और फिर BR टैग। फिर सबमिट, और तो सब इनपुट टाइप हमारा सबमिट रहेगा, वैल्यू भी हमारी सबमिट, और फिर इनपुट टाइप रीसेट, और फिर ये रीसेट, ठीक है। और फॉर्म हमने इधर ओपन करवाया था, ये फॉर्म इधर ओपन करवाया था, तो अभी हम क्या करेंगे, फॉर्म टैग को क्लोज कर देंगे, और जब भी हम उसको रन करवाएंगे तो जैसा कि हमने सब में लिखा था कि नेम
मुझे चाहिए और इसके आगे ये टैक्स वाला चाहिए, रोल नंबर हमने नेम रखा था, याद हो तो आपको, तो ये फिर H2 में हमने ये रखा था, तो ये हमें आउटपुट पूरा एक फॉर्म बन गया हमारा, ठीक है, जैसे कि हम गूगल फॉर्म में ऐसे ही करते थे। फिर मोबाइल नेम, ठीक है, मोबाइल नेम हमें जो चाहिए। फिर जेंडर में हमने रेडियो रखा था, क्योंकि ये ज़ीरो मतलब राउंड राउंड वाला है, इसलिए हम रेडियो का यूज़ करेंगे। फिर हॉबीज़ में हम चेकबॉक्स का यूज़ करते थे, और फिर फीडबैक में हमने ये टेक्स्ट एरिया का यूज़ किया, और फिर सबमिट और रीसेट बटन, ठीक है। तो ये हमारा पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन गया, ठीक है। ये पूरा कोड आप उसमें भी देख सकते हो, लाइक जो मैंने अभी पढ़वाया वो भी PDF में है, और ये वाला जो है वो भी PDF में है, तो आप दोनों देख सकते हो, ठीक है। अभी हम सेकंड वाला थिंग देखते हैं कि एक्सप्लेन HTML फॉर्म एट्रीब्यूट्स विथ सिंटैक्स, यानी कि जो हमने एट्रीब्यूट्स देखे थे ना, एक्शन, मेथड, नेम और ऑटो कंप्लीट, इनके सिंटैक्स देखेंगे। और मेक HTML कलेक्ट डिटेल्स अबाउट द लाइब्रेरी के लिए हम एक फॉर्म टैग बनाएंगे, जिसमें बुक टाइटल आएगा, यानी कि लाइब्रेरी के लिए, यानी कि बुक का टाइटल क्या है, ऑथर नेम क्या है, फिर पब्लिकेशन क्या है, डोमेन नेम क्या है, और कमेंट्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें किस में लिखनी है ये भी हमको बाजू में बता दिया गया है कि बुक टाइटल तुम टेक्स्ट बॉक्स में लिखना, ऑथर नेम भी तुम टेक्स्ट बॉक्स में लिखना, ये सिलेक्शन वाला रखना, ये चेक बॉक्स वाला रखना, और फिर ये टेक्स्ट एरिया रखना। तो पहले हम सिंटैक्स देखते हैं कि एक्शन की बात आई, तो एक्शन वाला हमने एट्रीब्यूट्स तो देख लिया था, अभी सिर्फ सिंटैक्स देखना बाकी, तो सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स ऑफ एक्शन, फॉर्म एक्शन सबमिट डॉट PHP। फिर मेथड वाला, तो मेथड कौन सी है, फॉर्म की मेथड, पोस्ट है, ये गेट है। फिर नेम वाला, तो फॉर्म नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट फॉर्म, स्टूडेंट फॉर्म का नेम लिख दिया हमने। ऑटो कंप्लीट, यानी ऑटो कंप्लीट ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी हम देखते हैं इसका प्रोग्राम, ठीक है। HTML में फॉर्म बनाते हैं लाइब्रेरी के लिए, तो सेम इट इज़ वही है। हमने index.html में ये HTML की बॉयलर प्लेट लिखी, इसमें टाइटल हमने लाइब्रेरी बुक एंट्री फॉर्म रख दिया, फिर हमने ये हेडिंग रख दी कि लाइब्रेरी बुक डिटेल्स फॉर्म, ठीक है। फॉर्म एक्शन में रखेंगे और मेथड पोस्ट डालेंगे, सेम टू सेम जैसा वहाँ था वही है, सिर्फ थोड़ा फॉर्मेटेड थोड़ा चेंज हुआ है, ठीक है। फिर पहला हम देखते हैं बुक टाइटल, तो बुक टाइटल हमें टेक्स्ट में रखना था। इनपुट टाइप पहले से क्वेश्चन में बता दिया था कि आपको टेक्स्ट बॉक्स रखना है, तो टेक्स्ट रख किया। फिर नेम हमने टाइटल रखा, और फिर ये सारा रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड लिख दिया। फिर ऑथर नेम, फिर पब्लिकेशन में हमने बोला था कि आप सिलेक्शन रखना, तो हमने सिलेक्ट नेम रखा, पब्लिकेशन, और ऑप्शन वैल्यू हमने दे दी है कि ये सारे ऑप्शन वैल्यू है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पर्सन, हाइपर कॉलिजन, ये सारी चीज़ें हमने सिलेक्शन में रख दी, ठीक है। और फिर डोमेन में भी हमने बोला था कि चेक बॉक्स रखना, तो चेक बॉक्स वाला लग दिया। और फिर साइंस, लिटरेचर, टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हमने डोमेन में लिख दी। फिर आता है कमेंट्स की बारी, तो टेक्स्ट एरिया में हम कमेंट लिखेंगे। मैक्सिमम हमने वैल्यू दे दी कि भाई 4 रो और कॉलम 30 होनी चाहिए, ठीक है। और फिर टेक्स्ट एरिया को हमने क्लोज करवा दिया। फिर सबमिट और रीसेट की वैल्यू बता दी, और इनपुट टाइप रख दिया। फिर हमने ये फॉर्म को क्लोज करा दिया। अभी हम जब देखेंगे उसका आउटपुट, तो ये आएगा। देखो, उन्होंने जो बोला था लाइब्रेरी बुक वाला कि बुक टाइटल तुम टेक्स्ट बॉक्स में रखना, तो हमने ये रख दिया। उसका नेम हमने रख दिया, ये रिक्वायर्ड होगा। फिर ऑथर नेम, तो ऑथर नेम। फिर ये पब्लिकेशन वाला, देखो ये बन गया लाइक दिस, ये सिलेक्शन वाला बन गया कि हमें जो भी रखना हो वो। फिर डोमेन नेम, हमें जो चेक बॉक्स में रखना था, एक से ज़्यादा हम टिक कर सके, ऐसी चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें हमने रख दी, ठीक है। फिर ये कमेंट की बारी, देखो ये कमेंट की बारी। अभी देखो, मैंने रिक्वायर्ड वाला बोला था ना, तो मैंने बुक टाइटल नहीं लिखा, और फिर मैं सबमिट कराना चाहूँ तो इधर मेरे को ऐसा दे देगा कि प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म, क्यों, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, तो इधर मैं कुछ लिखूँगी, ठीक है। फिर मैंने ऑथर नेम भूल गई मैं, पर फिर भी मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगी तो भी प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म ऐसा लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी फिलिंग द ब्लैंक्स छूट जाए यूज़र से तो भी उसको दिक्कत नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड वाला लिखा है, लाइक दिस कि कंपलसरी है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसी के साथ ये वाला लेक्चर हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी PDF चाहे तो इंस्टाग्राम पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जस्ट आपको एक DM ही करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा।